वेलकम स्टूडेंट, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन कुमार, पीजीटी फिजिक्स फ्रॉम +2 हाई स्कूल डीमरा। हमारा आज का टॉपिक है केपलर्स लॉज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इसका वेलोसिटी। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। Every planet moves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है जिसका फोकस सन होता है। सेकेंड, द लॉ ऑफ एरिया। द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सूर्य और ग्रह को जोड़ने वाली जो रेखा है वह समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करती है, अर्थात एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है। इस नियम के अनुसार जो ग्रह है जब सूर्य से दूर हो जाएगा तो यह धीमी गति से मूव करेगा, और सूर्य के नज़दीक जब होगा तो वो तेज गति से मूव करेगा। यह जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम के अनुरूप है। एरियल वेलोसिटी इक्वल टू डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी ए इक्वल टू आर भी डी टी बाई 2। यहाँ हम देख रहे हैं ये भी डी टी डिस्टेंस है, ये आर है। जस्ट लाइक ये एक ट्रायंगुलर रीजन है। ये एक ट्रायंगुलर रीजन हो जाएगा जिसका एरिया हो जाएगा 1/2 आर भी डी टी। ये निकला तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 आर भी, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई 2m, एज एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एम भी आर, तो आर भी इक्वल टू एल बाई एम। थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ revolution t of any planet around the sun is directly proportional to the cube of semi-major axis of the orbit. किसी भी ग्रह का जो टाइम पीरियड है, मतलब जिस समय में यह सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाता है, वह टाइम पीरियड जो है उसके जो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के यानी घन के समानुपाती होता है। मीन्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, जहाँ ए जो है सेमी मेजर एक्सिस है और टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r1 + r2/2 एज होल क्यूब। तो यहाँ हम बता रहे हैं ये ए बी जो है मेजर एक्सिस है, तो इसका हाफ जो है ए सेमी मेजर एक्सिस है। ई डी माइनर एक्सिस है, इसका हाफ सेमी माइनर एक्सिस। पॉइंट ए ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी जिसको पेरिजी बोलते हैं। पॉइंट बी ग्रह से सूर्य की अधिकतम दूरी जिसे एपोजी बोलते हैं। यहाँ ग्रह से जो न्यूनतम दूरी है इसको r1 से डिनोट किए हैं, अधिकतम दूरी r2 से डिनोट किए हैं। तो ये मेजर एक्सिस जो हो गया हमारा r1 + r2, सेमी मेजर एक्सिस r1 + r2/2। तो फ्रॉम द फिगर ए बी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ बी, ए बी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ बी, मीन्स 2a इक्वल टू r1 + r2, where a equal to semi major axis, r1 shortest distance of the planet from the sun, perigee, r2 largest distance of the planet from the sun, apogee. Gravitational potential energy. The gravitational potential energy of a body at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point against the gravitational force. अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लाने में किसी बिंदु तक जो कार्य होता है उस कार्य को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
कहते हैं। मीन्स कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमारा यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है Gmm/x² इंटू dx इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो दिस वर्क डन W = infinity to R Gmm/x² मीन्स दिस इक्वल टू यहाँ 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x माइनस Gmm 1/x infinity to R। तो W = -Gmm/R। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन खर्च हो रहा है उसे ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। This work done is stored inside the body as its gravitational potential energy. Therefore, U equal to -Gmm/R। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका मात्रक जूल, डायमेंशन mL/T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव होता है क्योंकि ये फोर्स जो है हमेशा अट्रैक्टिव होता है। जैसे जैसे R का मान घटता जाएगा, इस R का मान ये कम ऋणात्मक होगा। As the distance R increases, the gravitational potential energy becomes less negative, अर्थात इसका मान बढ़ जाएगा। Gravitational field, the space around a body within which its gravitational force of attraction is experienced by other bodies is called gravitational field। किसी भी वस्तु के चारों ओर का क्षेत्र जहाँ दूसरे वस्तुओं द्वारा इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अनुभव किया जाए, महसूस किया जाए, वो उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास एट दैट पॉइंट। किसी ग्रेविटेशनल फील्ड पे किसी बिंदु पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो है किसी इकाई द्रव्यमान की वस्तु द्वारा बल महसूस किया जाने वाले बल जो महसूस करेगा वो उसका ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। मीन्स I = F/m SI यूनिट न्यूटन पर kg, डायमेंशन L/T-2। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in a gravitational field, potential V is defined as negative of work done per unit mass in shifting a test mass from some reference point to the given point। किसी भी बिंदु में at a point in a gravitational field, ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बिंदु पर पोटेंशियल भी जो है वर्क डन का निगेटिव है, जो किसी मतलब कि किसी भी टेस्ट मास को उस बिंदु तक लाने में जो वर्क डन हो रहा है उसका निगेटिव। मीन्स V = -W/m। टेस्ट मास मीन्स यूनिट मास है और रेफरेंस पॉइंट मीन्स जनरली हम इन्फिनिटी लेते हैं अर्थात अनंत लेते हैं। मीन्स V = -W/m दिस इक्वल टू -infinity F.dr/m। This will be equal to -F/m। force per unit mass means intensity I.dr as F/m = I। तो I = -dV/dr। that is negative gradient of potential gives the intensity of field। ग्रेडियंट का जो निगेटिव है फील्ड का इंटेंसिटी का मान बताता है और पोटेंशियल इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ पोजीशन हुज स्पेस डेरिवेटिव गिव्स इंटेंसिटी। पोटेंशियल जो है पोजीशन का स्केलर फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जो है इंटेंसिटी का मान बताता है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेस। नेगेटिव साइन बता रहा है कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन उस दिशा में होगा जहां पोटेंशियल का मान घटता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये उसकी परिभाषा ही है वर्क डन पर यूनिट मास।
यूनिट जूल पर केजी और अर्ग पर ग्राम, SI यूनिट जूल पर केजी, CGS यूनिट अर्ग पर ग्राम, डायमेंशन m0 L2 T-2. If the field is produced by a point mass, then V equal to minus IDR equal to integration minus I means GM upon R square dr as I equal to GM by R square. Assuming reference point at infinity, रेफरेंस पॉइंट को हम अगर इन्फिनिटी लेते हैं एंड पोटेंशियल टू बी जीरो, वी गेट 0 इक्वल टू माइनस GM अपॉन इन्फिनिटी प्लस C, दैट मीन C इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी C इक्वल टू 0. C यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, therefore gravitational potential V equal to minus GM upon R. Escape velocity, the minimum velocity with which a body must be projected up so as to enable it to just overcome the gravitational pull is known as gravitational velocity, is known as escape velocity. वह न्यूनतम वेग जिसे किसी बॉडी को अगर प्रोजेक्ट किया जाए, फेंका जाए, तो वह इस ग्रेविटेशनल जो पुल है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल उसको ओवरकम कर ले, यानी कि वो वापस ना आए, तो उस न्यूनतम वेग को एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहते हैं. वर्क डन टू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मीन्स R इक्वल टू R टू इन्फिनिटी, R इक्वल टू इन्फिनिटी इज W is equal to integration R to infinity GMM x square dx इक्वल टू 1 upon x का -1 by x, तो माइनस बाहर निकल गया GMM 1 upon infinity minus 1 upon R, to W equal to GMM upon R. This work required to project the body so as to escape the gravitational pull is performed on the body by providing an equal amount of kinetic energy to it at the surface of the earth. किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल पुल से प्रोजेक्ट करने के लिए, पलायन करने के लिए, इस वर्क डन के बराबर जो है हम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाए, पलायन कर जाए. इफ VE is the required escape velocity, then kinetic energy which should be given to the body is half mve square. अगर VE जो है रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mve स्क्वायर होगा. therefore half mve square equal to GMM upon R. this implies V equal to under root over 2 GMM upon R, और जैसा हम जानते हैं GM equal to GR स्क्वायर और V equal to under root over 2 GR. This is the expression for escape velocity. Thank you.